بعض सानेहात का दुख इतना गहरा होता है कि कई सालों तक भी अल्फाज इसे बयान करने से कासिर हो जाते हैं। पिम्स हॉस्पिटल में जो नर्सरी में वाकया हुआ वो पूरे माशरे की अकाउंटेबिलिटी है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिस बच्चे को 9 माह अपने वजूद में रखा, जिसके दुनिया में आने के दिन गिनती रही, वो बच्चा दुनिया में आए और जिंदगी शुरू होने से पहले ही उससे वो छिन जाए। कितनी माओं ने देखा ही नहीं बच्चा अपना। कई कई ऐसी दास्तानें। एक शख्स है, उसका 4 साल बाद बच्चा हुआ, बेटा हुआ और वो खत्म हो गया। ऐसी दास्तानें कईयों का कितने साल बाद हुआ, कईयों की जुड़वां बेटियां पैदा हुई, पता ही नहीं, बच्चे बस मिले ही नहीं, जला हुआ कुछ मिला एंड दैट्स इट। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगी और 15 नौमौलूद बच्चे जिंदगी की पहली दहलीज 14 से 15 पार करते ही दुनिया से रुखसत हो गए। जरा उन माओं का सोचिए, किसी ने अपने बच्चे को शायद अभी जी भर के देखा भी नहीं होगा, किसी ने सिर्फ एक मर्तबा उसकी पेशानी चूमी होगी, किसी घर में अभी नाम रखने की बात चल रही होगी, किसी बाप के फोन में बच्चे की पहली तस्वीर होगी जिसे इसने ये सोचकर महफूज किया होगा कि ये एक पूरी जिंदगी की पहली याद है कि जब ये बड़ा होगा तो उसे उसकी जिंदगी की पहली यादगार दिखाऊंगा। किसे मालूम था कि वो पहली याद ही आखिरी यादगार बन जाएगी। और इन्हीं वालदैन में से एक ऐसा बाप भी था जिसके यहाँ 4 साल के इंतजार के बाद बेटा पैदा हुआ। आग लगी तो वो अपने गम से बेखबर दूसरों के झुलसे हुए बच्चों को नर्सरी से निकालता रहा, उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा और इसी दौरान उसका अपना बेटा दुनिया से जा चुका था। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि इन माओं ने अपने बच्चे किसी गैर महफूज जगह नहीं छोड़े थे। उन्होंने हॉस्पिटल की नर्सरी में इस यकीन के साथ रखे थे कि यहाँ इनकी हिफाजत होगी। और वो नौमौलूद बच्चे तो खतरे का मतलब भी नहीं जानते थे। वो धुआं देखकर भाग नहीं सकते थे, वो खुद को इंक्यूबेटर से नहीं निकाल सकते थे, वो किसी दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे। वो हमारी हिफाजत के मोहताज थे। जितना इवैक्यूएशन स्टाफ था, चाहे वो नर्सिस हों, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों या वहां मौजूद कोई भी शख्स हो, स्टिल हमें ट्रेनिंग पर यह सवाल उठाना पड़ेगा कि जब ऐसा वाकया हुआ तो वहां स्वीपर भी कसूरवार है कि जान क्यों नहीं बचाई गई। हम इस अकाउंटेबिलिटी को, जो एक इंसानी अकाउंटेबिलिटी है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। ये हर इंसान पर अकाउंटेबिलिटी है कि कहीं अगर सड़क पे कोई बच्चा मरते देख रहे हैं, यहां तो कोई लिबास, कोई ड्यूटी रह ही नहीं जाता, इंसानियत सामने आती है। और इसलिए इन 15 बच्चों को महज एक अदद समझकर आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। ये 15 माओं की उजड़ी गोदें हैं, 15 घरों की अधूरी खुशियां हैं, 15 ऐसे मुस्तकबिल हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। पूरा इंटरनेशनल मीडिया थू थू कर रहा है हम पे कि ये हालात हैं। और ये कहीं सिंध के किसी पिंड, गांव, देहात की नर्सरी में नहीं हुआ, ये इस्लामाबाद कैपिटल में हुआ है। बड़े बड़े कद आवर शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स की छाओं में हुआ है, मरगला हिल्स के हसार में हुआ है। सोचिए, इस घर को जहां चंद घंटे पहले पैदाइश की मुबारकबाद दी जा रही है और फिर अचानक वही लोग ताजियत के लिए आने लगे। ऐसे गम के सामने लफ्ज छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे अस्पतालों में माएँ अपने बच्चे इलाज के लिए अपनी सबसे कीमती इमानत के तौर पर रखती हैं, और इस इमानत का यूं छिन जाना एक ऐसा जख्म है जिसे वक्त शायद जिंदगी के साथ चलना तो सिखा दे मगर मिटा कभी नहीं सकता। अल्लाह ताला इन नन्ही जानों पर अपनी रहमत फरमाए और उन वालदैन को इस नाकाबिले बयां सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। क्योंकि कुछ सानेहात वक्त के साथ दुनिया की याद से मिट जाते हैं, मगर जिनकी गोद उजड़ जाए उनके लिए वक्त वहीं रुक जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप सबके बच्चे हैं, आप सब ने कहीं ना कहीं वो सब मंजर फेस किया है, और उस मंजर के दरमियान अगर इस किस्म का कोई वाकया आकर खड़ा हो जाए तो और क़यामत क्या होगी। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद क़यामत आ चुकी है। बेहिस इंसानों का एक हजूम है जो इस क़यामत से बस गुजर रहा है।